हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी दानिया राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल दानिया राजपूत वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, वेल होंगे, ठीक होंगे। तो भाई साहब आज है जी 10 मुहर्रम और आज व्लॉग बनाने लगा हूँ मैं भाई साहब। सो अभी जस्ट उठा हूँ और टाइम इस वक्त हो रहा है कोई 10 बज के कोई 35 मिनट हो गए हैं और अभी जस्ट उठा हूँ और अम्मी जी कह रही हैं कि भाई साहब आज 10 मुहर्रम है तो जल्दी जल्दी उठ के मुँह हाथ धो और कहीं से आई है न्याज आई है तो थोड़ी बहुत वो खा लो। और मैंने भाई साहब बनवाए हैं स्पेशल पाए और साथ भाई साहब खाऊंगा नान। सो पहले जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेते हैं और उसके बाद फिर करते हैं भाई साहब नाश्ता। फ्रेश तो मैं हो गया हूँ लेकिन मैं ब्रश कर रहा था और वहीं पर आ गए भाई साहब आमिर भाई। और वो क्या करने आए थे, वो देने आए थे जी न्याज में उन्होंने बनाया है भाई साहब खीर और काफ़ी मज़े की होती है इनकी खीर, हर साल दे के जाते हैं ये। सो ये भी हम टेस्ट करेंगे और बस भाई साहब अभी खीर आई है और मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ। मम्मी नाश्ता ले आओ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। नाश्ता करने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अबू जी गए हुए थे भाई साहब न्याज तकसीम करने, मुझे लेकर नहीं गए क्योंकि मेरे आपको पता है एक्सीडेंट हुआ था और चोटें वगैरह काफ़ी लगी हैं तो इस वजह से मैं गया नहीं साथ और मुझे लेकर भी नहीं गए। कह रहे थे कि नहीं आपने नहीं जाना, आप घर पे रेस्ट करो, मैं खुद जाके तकसीम करके आ जाऊँगा न्याज। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जितनी तौफीक दी हमने उस हिसाब से न्याज वगैरह जो भी था तकसीम कर दिया हमने। और बस अबू आए थे उसके बाद नाश्ता वगैरह करके अभी जस्ट मैं बैठा हूँ और थोड़ी देर मैंने कहा चलो आराम कर लेते हैं, लेट जाते हैं। और उसके बाद आज तो भाई साहब आपको मेरे व्लॉग में खाना 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 और खाना ही मिलेगा क्योंकि जगह जगह से न्याज आ रही है, कभी किसी दोस्त की तरफ से आ रही है तो कभी खाला लोग दे गए हैं तो कभी कहाँ से आ रही है न्याज। सो आपको बताते रहेंगे और खाते रहेंगे भाई साहब। 1 hour later घर में मेहमान आ गए थे कुछ मेरी तबीयत रियात करने, सो लेटे थे हम, मतलब थोड़ी देर बाद वो आ गए और फिर दोबारा से भाई साहब उठ के हम बैठ गए। और अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हुई है, नींद भी काफ़ी आ रही, सुस्ती हो रही है ना, तो लेटे हुए हैं। सो मैंने कहा कि उठते हैं देखते हैं फ्रिज में भाई साहब कहाँ से न्याज आई है और क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। बाहर वैसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे भाई साहब चेक कर लेते हैं फ्रिज में क्या पड़ा है। और वाह भाई वाह, काफ़ी ज़्यादा न्याज़ें आई हुई हैं भाई साहब, चावल भी आए हैं और जूस भी आए हुए हैं। जूस बेसिकली ये ऊपर पड़े हैं, वो नीचे तो दूसरा पड़ा है, ये जूस पड़े हैं यहाँ पे। और भाई साहब यहाँ पे खिचड़ा भी आया हो पड़ा है, हलीम जिसको हम कहते हैं। और काफ़ी मतलब न्याज़ें आई हुई हैं, खजूरें हैं और काफ़ी चीज़ें। लेकिन मेरे खाने वाली क्या चीज़ है, हलवा भी है, वाह भाई वाह। लेकिन हलवा खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ना थोड़ी सी खीर खा लेते हैं तो फिर उसके बाद अम्मी को बोलते हैं कि भाई साहब कोई चीज़ गर्म करो, चावल वगैरह या हलीम वगैरह, और वो खाते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये खा लेते हैं। इस तरह मज़े की है वैसे ही यार। दोस्त की तरफ से आई थी, राना आमिर साहब की तरफ से और राना उस्मान की तरफ से भी खीर आई है, तो वो भी बाद में टेस्ट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल राना आमिर साहब वाली टेस्ट कर रहा हूँ, काफ़ी मज़े की है यार। खीर तो खा ली है हमने लेकिन भाई साहब आ गया है अभी दोपहर का खाना खाने का टाइम और खाना खा लेते हैं। खाने में भाई साहब वही है जी जो न्याज में आया हुआ है जी, ये है जी नान है और साथ है भाई साहब हलीम। तो जल्दी जल्दी इसको
खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। दोपहर का खाना खा लिया है हमने और अम्मी जी वहाँ पर चले गई हैं बिलाल भाई लोगों की तरफ और अब्बू जी अभी फ़िलहाल सो रहे हैं। और मैंने अब्बू जी को बोला था कि आओ चलें उधर बिलाल भाई लोगों की तरफ, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से घर पे बैठा था और बोर हो रहा था। सो मैंने कहा कि चलते हैं अभी बिलाल भाई लोगों की तरफ। वैसे भी बिलाल भाई की कॉल आ चुकी है मुझे और सबसे मुश्किल तरीन स्टेज मेरे लिए ये है क्योंकि मेरी टांग बिल्कुल सही तरीके से नीचे लग भी नहीं रही, मतलब इस तरह थोड़ी सी उठा के चलता हूँ मैं, है ना, इस तरह वज़न दे के, तो अभी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए सीढ़ियाँ उतर के जाना। सो भाई साहब सीढ़ियाँ उतर लेते हैं, फिर आगे करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह खैर करे, सीढ़ियाँ उतर जाते हैं। आज राम राम से उतरूँगा भाई मैं। फाइनली मैं सीढ़ियाँ तो उतर गया आराम आराम से और आज तकरीबन कोई 6-7 दिनों बाद मैं ये दरवाज़ा अपने हाथ से खोलने वाला हूँ भाई साहब। तो सामने ही खाला लोगों का घर है, जैसा कि आपको पता है। तो चलते हैं अभी खाला लोगों के घर। मैं चप्पल भी नहीं पहन गया क्योंकि पाँव पे सही पहनी नहीं जानी थी चप्पल। A few moments later. और हमें घर आना पड़ा क्योंकि कुछ गेस्ट आ गए थे, तो हम वहाँ पे लूडो वगैरह खेल रहे थे, थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। और अभी अभी घर आए हैं और अम्मी जी तैयारी कर रही हैं भाई साहब डिनर की, और अब्बू जी यहाँ पे सब लेटने लगे हैं और ये चारपाइयाँ वगैरह कर ली हैं हमने और यहाँ पे अभी हम लेट जाएंगे। बकिया चलना थोड़ा सा भाई साहब मुश्किल हुआ है, लेकिन अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। और जितनी मैं व्लॉगिंग कर पाया ठीक है, वरना हो सकता है मैं 2 दिन का व्लॉग जमा कर लूँ, या इस तरह भी हो सकता है कि मैं व्लॉग बनाऊँ ही ना, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ी सी चल रही है इसी तरह ही। और कल है तकरीबन 11 मुहर्रम हो जानी है और आज 10 मुहर्रम थी, तो इस वजह से मैंने व्लॉगिंग कर ली। बाकी अम्मी जी डिनर बनाती हैं, सो मिलते हैं आपसे डिनर पे। 20 minutes later. डिनर आ गया है और अभी अभी आए थे जमील भाई और हारिस भाई, वो भी उठ के गए हैं। तो डिनर भी आ गया है भाई साहब। यहाँ पे डिनर में क्या है जी, चावल है, बट है थोड़े से, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना ही खाऊँ, लेकिन ना फिर भी मैंने कहा चलो थोड़े बहुत खा लेते हैं, अगर रात को भूख लगी तो किसको उठाएँगे। अम्मी जी अबू जो सो रहे होते हैं, तो अभी तो खैर शादी भी नहीं ना हुई भाई साहब, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? डिनर कर लिया मैंने और मैं जस्ट इस वक्त बालकनी में खड़ा हूँ और भाई साहब कर लेते हैं व्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जैसा भी था, जो भी था व्लॉग, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड भाई साहब अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और जिसको आप जानते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। हाजिर हो सिरा दिल हाजिर हो। अल्लाह।